अशप्रीत जी का क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। सो अशप्रीत इंडियन आर्मी में है। जय हिंद अशप्रीत। इन्होंने बताया हमें कि मोतीलाल के 250 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं। इसमें 250 इंडेक्स फंड मोतीलाल का जो है इसमें 10,000 की सिप कर रहे हैं। टाटा का स्मॉल कैप है जिसमें 5,000 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई का एनर्जी फंड 5,000 की सिप यहाँ। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 5,000 की सिप इसमें। बजाज का स्मॉल कैप फंड 5,000 की सिप। 20 साल का नजरिया है, रिस्क हाई ले सकते हैं और इसीलिए एक बहुत अग्रेसिव फंड है। 250 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, प्लस टाटा का स्मॉल कैप है, बजाज का स्मॉल कैप है, एक कॉन्ट्रा फंड है, एक थीमेटिक फंड है। क्या देख रहे हैं आप इनके पोर्टफोलियो में? क्या एक्शन आप देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, अशप्रीत जी का पोर्टफोलियो देखें तो आपने सही बताया, काफी ज्यादा एग्रेसिव फंड है। एग्रेसिव इसलिए क्योंकि एक इन्होंने माइक्रो कैप उठा रखा है, 2 स्मॉल कैप उठा रखे हैं, एक सेक्टर फंड भी उठा रखा है एनर्जी। ऑफ कोर्स इसमें पोटेंशियल ये है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल अच्छा करेगा, माइक्रो अच्छा करेगा, तो रिटर्न काफी अच्छा आना चाहिए। बट रिस्क ये आता है जब मार्केट गिरती है तो स्मॉल माइक्रो काफी ज्यादा गिरते हैं। अभी भी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न हम देखेंगे तो निफ्टी वगैरह लार्ज कैप 2% गिरे हैं, तो स्मॉल माइक्रो लगभग 10% गिर गए। तो वोलेटिलिटी बढ़ गई है काफी ज्यादा स्मॉल माइक्रो कैप में। तो मेरे को लगता है इनके पोर्टफोलियो को हम थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में मैं चेंजेस करना चाहूंगा। चेंजेस ये करना चाहूंगा कि क्योंकि इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, तो मेरे को लगता है कि 2 की जरूरत नहीं है, तो टाटा स्मॉल कैप फंड ये कंटिन्यू कर सकते हैं और जो बजाज स्मॉल कैप फंड है उसको वो स्टॉप कर दें। एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा इस समय रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उसे भी वो स्टॉप कर दें। एक इनके पास आईसीआईसीआई का एनर्जी फंड है जो कि एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। मैं हर बार इन्वेस्टर्स को बोलता हूं कि सेक्टर फंड अवॉइड करें, क्योंकि सेक्टर फंड में आपको टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है। खरीदना भी सही टाइम पे पड़ेगा और बेचना भी सही टाइम पे पड़ेगा। और अगर आप टाइमिंग 2 बार नहीं करोगे तो रिटर्न अच्छे नहीं आते और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बेटर है आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लीजिए। तो इसलिए आईसीआईसीआई के एनर्जी फंड भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें जो है वो बंद कर दें एसआईपी। और मोतीलाल माइक्रो कैप में जो एलोकेशन जो 10,000 की जा रही है, इसमें एसआईपी अमाउंट में कम करने के लिए रिकमेंड करूंगा। तो रिकमेंड मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नए फंड ऐड कर रहा हूं। एक तो मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड, दूसरा एचडीएफसी का बीएससी 500, तीसरा एचडीएफसी का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड और एक मोतीलाल का मिड कैप फंड। ओके, सो बहुत क्लियरली अशप्रीत जी, आप को जो है चेंज करना होगा अपनी स्कीम्स को। एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड, एक बीएससी का इंडेक्स फंड। मुकेश आप पानी पी लीजिए, तब तक मैं आपके जवाब को रैप अप कर दूंगी। और एक आपने इनको निफ्टी फंड भी बताया है। बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है अशप्रीत। आपने लिखा कि आप रिस्क ले सकते हैं, विच इज़ गुड, लेकिन इतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो, इतना रिस्क लेकर के आप कितना रिटर्न कमा रहे होंगे, वो जो है यहाँ पर मुकेश चाहते हैं कि इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जहाँ आप ये कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि आप मनी 9 प्राइम के मेंबर कैसे बन सकते हैं। सो मनी 9 में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप का, जो आपको 3 ऑप्शन में मिलेगी। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी। और इकोनॉमी में आपको डेली मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर्स और मनी 9 स्टॉक्स और एमएफ के जो स्पेशल हेल्पलाइन शोज हम लेकर आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। स्टैंडर्ड लेंगे तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी हम आपको दे रहे होंगे, आपके लिए स्पेशल सेशन भी करेंगे और स्पेशल रिसर्च भी आप तक पहुंचेगा। स्टॉक एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे, मार्केट पल्स लेकर हम आएंगे आपके लिए, जो आपको इकोनॉमी के पैकेज में नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप वीआईपी के ऑफरिंग पिक करते हैं तो ये है सबसे लोडेड वाला ऑप्शन, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे सेमिनार्स में, हमारे कॉन्क्लेव का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल शोज लाएंगे, आपके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करेंगे, हमारे रेगुलर शोज में आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी में जवाब भी देंगे। तो ये है मनी 9 प्राइम की 3 ऑफरिंग। ज़रूर जुड़िए मनी 9 प्राइम के साथ और मनी 9 के और भी कंटेंट का हिस्सा बनिए। अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। अपने पोर्टफोलियो को आप हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए और कमेंट सेक्शन में लाइव भी। राहुल ओझा का क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ। सो राहुल जी जो थे
ओके, सो राहुल जी का जो सवाल है वो है, कल इन्होंने हमसे शो में पूछा था तो हम कल पिक नहीं कर पाए थे। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के मल्टी कैप में 15,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 8,000 की सिप कर रहे हैं राहुल। HDFC के भी मिड कैप में 8,000 की सिप है। बंधन और निपॉन का स्मॉल कैप है जहां 7,000 की सिप कर रहे हैं। SBI के कॉन्ट्रा फंड में 5,000 की सिप है। फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख के। EPF में 15,000 का डिपॉजिट है। होराइजन है 25 साल का और लक्ष्य है 8 से 10 करोड़ का। सो ये राहुल ओझा का पोर्टफोलियो है। 61,000 की सिप ये कर रहे हैं इन ऑल। 7 से 10% का ये स्टेप अप भी कर पाएंगे। नज़रिया लंबा है 25 इयर्स और इसीलिए टारगेट भी बड़ा रखा है इन्होंने कि भाई 8 से 10 करोड़ पर पहुंचना है। मुकेश, कैसे आप देख रहे हैं राहुल जी के इस पोर्टफोलियो को? मैं इसमें देख रही हूँ इन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट और EPF में जो हर महीने 15,000 की डिपॉजिट कर रहे हैं उसका भी बताया। FD में इन्होंने 5 लाख रुपए जमा किए हुए हैं। देखिए प्रियंका, अगर राहुल जी का पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले हम इनके फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे, फिर स्कीम्स पे आएंगे। तो इनकी जो SIP चल रही है अभी लगभग 90,000 की चल रही है और ये स्टेप अप SIP करेंगे, हर साल 10% SIP बढ़ाएंगे। मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर ये SIP ऐसी करते रहें तो 25 साल बाद इनका कॉर्पस 30 करोड़ का बन जाता है। बहुत अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है। जो इनका गोल है 10 करोड़ का, उससे ज्यादा बन जाता है। इनके पास एक फिक्स्ड इनकम का भी पोर्टफोलियो है 5 लाख का, जिसमें वो 15,000 की पर मंथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो 25 साल बाद लगभग वहां पे 1 करोड़ 20 लाख होंगे। तो 30 करोड़ म्यूचुअल फंड में और 1 करोड़ 20 लाख फिक्स्ड इनकम को जोड़ दे तो लगभग इनके पास 31 करोड़ 20 लाख होंगे। अच्छा खासा कॉर्पस इनके पास बन जाता है जो 10 करोड़ उनसे ज्यादा है। इसी तरह पे अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को लगता है कि इनका रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट प्लानिंग परफेक्ट हो जाती है। अब अगर मैं स्कीम्स पे आता हूं तो मेरे को लगता है स्कीम्स में राहुल जी के पोर्टफोलियो में अच्छा स्कोप है। स्कोप ये, इन्होंने कुछ अच्छी स्कीम सेलेक्ट की हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बेहतरीन कंसिस्टेंट फंड है, इसे ये कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक का मल्टी कैप फंड भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके पास 2 मिड कैप फंड है, मोतीलाल का मिड कैप और HDFC मिड कैप है। मेरे को नहीं लगता इनको 2 मिड कैप फंड की जरूरत है। मोतीलाल के मिड कैप को ये कंटिन्यू करें और HDFC के मिड कैप को ये स्टॉप कर दें। वैसे ही इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, बंधन और निपॉन के स्मॉल कैप, दोनों अच्छे फंड है, बट 2 की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो को हम सिंप्लीफाई करें, छोटा करें, तो निपॉन में बंद करके बंधन में हम कंटिन्यू करें। एक इनके पास SBI कॉन्ट्रा फंड है। SBI कॉन्ट्रा फंड में मैं SIP स्टॉप करके थोड़ी सी स्टेबिलिटी ऐड करना चाहता हूं पोर्टफोलियो में। मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड ऐड करूंगा। एक और चीज मैंने प्रियंका इनके पोर्टफोलियो में देखी, अमाउंट अलग अलग है। किसी स्कीम में 5,000 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है। मेरा इनको सजेशन होगा, जो मैंने इनको 5 स्कीम्स रिकमेंड की है उनमें बराबर का वो डिवीजन कर दे। 18,000 सब में अगर बराबर कर देंगे तो इनका पोर्टफोलियो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो राहुल, तो चेंजेस हैं कुछ स्कीम्स के लिए, कुछ स्कीम्स को डिलीट करने की ज़रूरत है, कुछ स्कीम्स को ऐड करने की ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंटली कि एक जो है एक स्ट्रीमलाइन कीजिए, सब में इक्वल अमाउंट डालने की कोशिश कीजिए। अब हम बढ़ते हैं मुकेश जी। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं YouTube लाइव से अब क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। राजीव जी का सवाल ले रहे हैं। सो राजीव जी, क्योंकि मैंने इसलिए कहा मेहनत करनी होगी कि और जो हमें ईमेल और पहले से WhatsApp पर आते हैं वो हम मुकेश जी से शेयर कर लेते हैं तो वो और अच्छे से इवैल्यूएट कर पाते हैं। पर अभी बस सुन रहे होंगे स्कीम पहली बार और आपको सलाह देंगे। राजीव जी का पोर्टफोलियो हमारे सामने है। 12,000 की सिप कर रहे हैं राजीव। कैनेरा रोबेको के स्मॉल कैप में 3,000 की सिप चल रही है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000 की सिप चल रही है। HDFC के फोकस 30 फंड में 3,000 की सिप है। क्वांट मल्टी एसेट फंड में 3,000 की सिप है। अभी तक जो है इनके पास कुछ 8,50,000 रुपए ये जमा कर चुके हैं इस पोर्टफोलियो के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप जो सलाह राहुल को दे रहे थे, राजीव पहले ही उसे फॉलो कर रहे हैं कि हर स्कीम में उन्होंने इक्वल अमाउंट डाला है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपने पिक किए हैं जिन कैटेगरीज को, वो कैसी हैं? स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप है, एक HDFC फोकस 30 फंड है, एक क्वांट का मल्टी एसेट फंड है। मुकेश, आपका क्या व्यू है राजीव के पोर्टफोलियो पर? देखिए प्रियंका, अगर राजीव का पोर्टफोलियो देखें तो आपने बताया कि अमाउंट सब में बराबर है। अच्छी बात है, इन्होंने स्कीम्स भी बहुत ज्यादा नहीं ले रखी। पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी है क्योंकि एक इन्होंने स्मॉल कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है जो HDFC फोकस 30 है वो लार्ज कैप फंड है, और एक क्वांट का मल्टी एसेट फंड लिया है।
तो लार्ज मिड स्मॉल इक्विटी के अच्छे खासे कवर हो जाते हैं, और एक मल्टी एसेट फंड है जहां पे गोल्ड सिल्वर इक्विटी डेट सबका मिक्स इनको मिल रहा है। इनको मैं एक ही सजेशन है जिसमें मैं चेंज रिकमेंड करूंगा, चेंज ये रिकमेंड करूंगा कि जो क्वांट का फंड है उसमें ये एसआईपी बंद कर दें। क्वांट में इसलिए बंद कर दें क्योंकि क्वांट के फंड्स इस समय सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जो फंड की परफॉर्मेंस है लास्ट 1.5-2 साल से अच्छी नहीं चल रही है, और उनमें सेबी की इंक्वायरी भी चल रही है इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो फ्लोज भी रुके हुए हैं। दो मेरे को जो उनके फंड मैनेजर हैं संदीप टंडन जी, वो अच्छे लगते हैं, बट एज अ प्रिकॉशन बेटर है कि हम रिस्क ना लें। तो क्वांट में बंद करके उसको वो रिप्लेस कर सकते हैं सेम कैटेगरी के फंड से, आईसीआईसी के मल्टी एसेट फंड में कर लीजिए, जिसका बेटर ट्रैक रिकॉर्ड है और फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, एक स्कीम का चेंज है, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। और कोशिश करिए कि स्टेप अप एसआईपी करें, हर साल जैसे से आपकी इनकम बढ़ती है अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट में डबल इंजन लगाएं। ओके, तो आपने बोला इनको क्वांट वाली स्कीम हटाने के लिए, क्वांट के मल्टी एसेट से निकल करके आप सजेस्ट कर रहे हैं कौन सी, आईसीआईसीआई की मल्टी एसेट? आईसीआईसी की मल्टी एसेट फंड, या ओके फाइन। सो राजीव जी, वन स्मॉल चेंज, अदरवाइज अच्छा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो। अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन बता देते तो मुकेश को और आसानी होती, बट ओवरऑल गुड पोर्टफोलियो, एक्सेप्ट कि आप क्वांट की एक स्कीम को बाय बाय कह सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कैप्टन विजय सिंह का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आर्म्ड फोर्सेस से बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियोज और क्वेश्चंस हमें भेजते हैं। आई फील रियली हैप्पी कि हम अपनी तरह से उनकी मदद कर पा रहे हैं जो हमारे देश की सेवा में जुटे हैं। कैप्टन विजय सिंह, आपका पोर्टफोलियो ये रहा सामने। आप 1,20,000 रुपए की हर महीने सिप कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप 50,000 यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई के बाद मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 30,000 की सिप कर रहे हैं। एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 20,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप भी है कैप्टन साहब के पास, जिसमें 20,000 की सिप चल रही है। और ये जो करंट पोर्टफोलियो है इसकी वैल्यू पहुँच गई है 9 लाख। 12 साल तक जो है निवेश करेंगे। लक्ष्य है कि रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का कॉर्पस जुटा सकें। कैसा लग रहा है आपको कैप्टन साहब का ये पोर्टफोलियो? कुछ चेंज करना चाहेंगे? 1,20,000 बहुत बड़ी सिप कर रहे हैं एवरी मंथ। देखिए प्रियंका, अगर मैं कैप्टन साहब के पोर्टफोलियो की बात करूं तो काफी अच्छा लग रहा है कि वो इतना अच्छा अमाउंट इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू बिल्ड कर रहे हैं और उसे यूज कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। देखिए, जो डिफेंस वाले लोग होते हैं उनके पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज ये होती है कि उनकी जो जॉब होती है वो स्टेबल रहती है इन टर्म्स ऑफ इनकम आने के लिए, उनके मेडिकल कवर्ड होते हैं, पेंशन के लिए भी कॉर्पस जा रहा होता है, तो काफी हद तक उनका सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट होती है वो टेकन केयर होती है। तो जो मंथली सरप्लस है अगर उसमें वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए हमेशा रिकमेंड रहता है, जो कैप्टन साहब कर रहे हैं। अब अगर मैं इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे आऊं तो इस समय वो जो एसआईपी कर रहे हैं लगभग 1,20,000 की कर रहे हैं, और मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर पोर्टफोलियो में रिटर्न लगभग 14% आ जाता है तो 12 साल बाद ये कॉर्पस लगभग 4 करोड़ 20 लाख का हो जाएगा। और इनके पास करंट पोर्टफोलियो 9 लाख का है जो कि 12 साल बाद लगभग 40 लाख का हो जाएगा। तो टोटल पोर्टफोलियो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 12 साल बाद इनके पास 4.6 करोड़ का हो जाता है, 4 करोड़ 60 लाख का, जो कि इनके 5 करोड़ के गोल के पास है। और मेरे को लगता है गोल बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब जब इनकी सैलरी बढ़ेगी, जो पे कमीशन आएगा, उससे वो अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ा लें, स्टेप अप कर लें, तो गोल आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर 5% भी ये बार बढ़ा लें एसआईपी अमाउंट ऑन एन एवरेज हर साल, तो इनका गोल अच्छे से पूरा हो जाता है। तो कैप्टन साहब को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग इस समय परफेक्ट है। Okay, अब मैं great. आता हूं पोर्टफोलियो में स्कीम्स के लिए। तो स्कीम्स में इन्होंने 4 स्कीम सेलेक्ट की हैं। एक आईसीआईसी का लार्ज कैप है, एक मोतीलाल का मिड कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप और निपॉन का मल्टी कैप है। स्कीम सारी अच्छी हैं, इन्होंने लार्ज मिड स्मॉल मल्टी काफी सब कवर कर लिया है। एंड एक मैं इनके पोर्टफोलियो में फंड ऐड करना चाहूंगा फॉर स्टेबिलिटी, जो कि मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। और मैंने एक और चीज प्रियंका इनके पोर्टफोलियो में ऑब्जर्व किया, लार्ज कैप में 50,000 कर रहे हैं, मिड कैप में 30, बाकी स्मॉल कैप में 20,
और मल्टी कैप में भी इस एलोकेशन अमाउंट मेरे को ठीक नहीं लग रहा। तो रिकमेंडेशन ये होगी, अब आपके पास 5 स्कीम हो गई है, पांचों स्कीम में बराबर करें और बराबर आप डिवाइड कर देंगे तो अच्छा एलोकेशन सारी जगह हो जाएगा। थोड़ा सा यही चेंज था, बाकी आपकी प्लानिंग परफेक्ट है। ओके, सो मुकेश, आपके लिए जो है कैप्टन साहब एक मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने के लिए, और अमाउंट्स को अगर आप इक्वल पोर्शन में बांट लेंगे तो वो और भी अच्छा होगा। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ आप 12 साल में 4 करोड़ 60 लाख के आसपास बना रहे होंगे, और 5 करोड़ आपका टारगेट है वहाँ पहुँचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 5% का स्टेप आप एक करते रहिएगा तो बहुत आराम से अचीव कर रहे होंगे।